नाग दिवाली मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन नागों की विशेष पूजा का खास महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार काफी समय पहले एक नगर में सेठ के 7 पुत्र थे और उस सेठ ने अपने सभी पुत्रों को अच्छे संस्कार देकर पाला पोसा था। उसने अपने 7 पुत्रों का विवाह समय से कर दिया। 7 बहुएं भी काफी संस्कारी थी, लेकिन उन सब में सबसे छोटी वाली बहू अधिक संस्कारी, ज्ञानी और बुद्धिमान थी। एक दिन सबसे बड़ी वाली बहू ने अपनी सभी देवरानियों को घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी जंगल से लाने के लिए कहा। जेठानी समेत सभी देवरानी जंगल के लिए निकल गई और खुरपी से मिट्टी खोदना चालू कर दिया। मिट्टी निकालते समय बड़ी बहू ने एक नाग को देखा और खुरपी लेकर उसे मारने के लिए उठी। यह देखकर सबसे छोटी वाली बहू ने कहा कि इसमें नाग की कोई गलती नहीं है, हम ही जंगल में उसके स्थान पर आए हैं। सबसे छोटी वाली बहू ने नाग से माफी मांगी और कहा कि आप एक जगह पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। लेकिन घर के कामों में व्यस्त होने के कारण छोटी बहू भूल गई। अचानक रात को सबसे छोटी बहू को याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए बोला था। वो तुरंत दूध लेकर नाग के पास गई तो देखा कि नाग उसी जगह पर प्रतीक्षा कर रहा था। सबसे छोटी वाली बहू ने नाग से कहा कि भैया मुझे क्षमा करें, मैं आपके पास आना भूल गई। ये सुनकर नाग ने कहा कि तुमने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें डस चुका होता। आज के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतना सब सुनने के बाद छोटी बहू ने नाग से कहा, मेरा कोई भी सगा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भाई कहा। अब से आप मेरे भाई हो और मेरी रक्षा करना आपका फर्ज है। बस यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। इतना कहकर छोटी बहू अपने घर वापस आ गई। कुछ समय बाद सभी बहुएं अपने अपने मायके जा रही थी और सबसे छोटी वाली बहू को कहा कि तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है, तुम कहाँ जाओगी। यह बात सुनकर छोटी बहू दुखी हो गई और रोने लगी। बहन को दुखी देखकर नाग ने मनुष्य का रूप धरा और अपनी बहन के घर आया और सेठ को कहा कि मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाने आया हूँ, आप उसको जाने की अनुमति दे। सेठ जी ने कहा कि छोटी बहू का कोई भाई नहीं है तो तुम उसको अपनी बहन क्यों बता रहे हो। तभी नाग ने कहा कि मैं दूर का भाई हूँ, इसलिए अपनी बहन को ले जाने आया हूँ। सेठ जी ने छोटी बहू को जाने की अनुमति दे दी। नाग ने अपनी बहन से पूछा कि तुम मुझे भूल तो नहीं गई। तो बहन ने कहा कि आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपने तो मुझे अपनी बहन माना है और उसी का मैं पालन कर रही हूँ। नाग अपनी बहन को लेकर अपनी माता के पास गया और कहा कि माँ, ये मेरी बहन है और हमारे पास कुछ समय के लिए रहने आई है। माँ ने खुशी खुशी उसको अपने साथ रखा और खूब प्यार दिया। एक बार नाग की माँ नाग को दूध पिला रही थी, तभी छोटी बहू ने कहा कि अब से ये कार्य मैं करूंगी। तभी माँ ने खुश होकर ये कार्य उसको सौंप दिया। छोटी बहू को पता नहीं था कि उसका भाई गर्म दूध नहीं पीता है और भूलवश उसने अपने भाई को गर्म दूध दे दिया, जिसके कारण उसका फन जल गया। यह देखकर नाग की माँ को गुस्सा आया और उसने छोटी बहू को डसने का सोचा। यह देखकर नाग ने अपनी माँ को समझाया कि उसे ये नहीं पता था, उसकी बहन से भूल हुई है। फिर नाग की माँ का गुस्सा शांत हुआ और उसने छोटी बहू को घर जाते समय काफी धन दिया। जब सभी बहुओं ने देखा कि छोटी बहू को खूब सारा धन मिला है तो वो आश्चर्यचकित रह गई। थोड़ी देर बाद बहू का भाई अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा हार लेकर आया, जिसको देखकर सब हैरान रह गए। उस हार के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। तभी उस गांव की रानी ने वो हार अपने महल में लाने के लिए कहा। सैनिक सेठ के घर जाकर उस हार को लेकर रानी को दे दिया। अपने भाई का दिया हुआ हार किसी और को देने से वह छोटी बहू खूब रोई। यह देखकर नाग ने उस हार को सांप में बदल दिया। रानी ने तुरंत वो हार अपने गले से निकालकर फेंक दिया और उस सेठ को बुलाने का आदेश दिया। सेठ और छोटी बहू दोनों महल गए
जिसके बाद हार के बारे में छोटी बहू ने कहा कि ये मुझे मेरे नाग भाई ने दिया है, अगर कोई दूसरा इसको धारण करेगा तो ये सांप में बदल जाएगा। इतना सुनने के बाद रानी ने उस सर्प को छोटी बहू से पहनने के लिए कहा। जैसे ही बहू ने वो सर्प अपने गले में डाला, वह तुरंत हीरे मोतियों के हार में बदल गया। यह देखकर रानी को यकीन हुआ और उसने छोटी बहू को वो हार वापस कर दिया और खूब धन देकर भेजा। तभी नाग देवता प्रकट हुए और कहा कि ये मेरी बहन है, अगर किसी ने उसे दुखी किया तो मैं उसे डस कर मार दूंगा।